आतंकियों के ठिकानों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन केलर भारतीय सेना के द्वारा शुरू कर दिया गया। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के सोकल केलर नाम के गांव में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात बोल भी दी थी कि पीओके जो है हम लेकर रहेंगे। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष भारतीयों को मारा था, उसमें से कुछ आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है ऑपरेशन केलर के तहत। और इसके बाद भारतीय सेना ने भारत माता की जय और हर हर महादेव के नारे लगाए और इस ऑपरेशन केलर की शुरुआत की है आतंकियों के सफाया करने के लिए। जानेंगे इस वीडियो में पूरा मामला क्या है, किस तरीके से घटना घटित हुई, और लास्ट तक आपको वीडियो जरूर देखना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम तो आपने सुना ही था। अब ऑपरेशन केलर जो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ये भारतीय सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया, किस तरीके से भारतीय सेना ने इसको शुरू किया, जानेंगे पूरा मामला। ऑपरेशन केलर की हम बात करें तो सीमा पार पाकिस्तान के भीतर एयर स्ट्राइक वाला ऑपरेशन सिंदूर आप सभी को पता होगा वो स्थगित हो गया है, लेकिन पाकिस्तान की मदद पर पल रहे आतंकियों को बचने का मौका नहीं मिलेगा। भारतीय सेना ने लश्कर आतंकियों के ठिकाने के लिए एक ऑपरेशन केलर शुरू कर दिया है, मतलब उनको समाप्त करने के लिए, आतंकियों के ठिकानों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन केलर भारतीय सेना के द्वारा शुरू कर दिया गया है। अब इसमें सबसे बड़ी सफलता जो है जम्मू कश्मीर में मिली है, सबसे बड़ी सफलता, और इस समय न्यूज में यही चल रहा है कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकी ढेर, और इसमें पहलगाम हमले में भी आतंकी शामिल थे, उनको ढेर कर दिया गया है। ये पूरा न्यूज में इस समय यही चल रहा है। और प्यारे भाई ये हम बात कर लेते हैं शोपिया, ये जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। यहाँ पर जो है आतंकी गढ़ माना जाता है शोपिया, और यहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में बड़ी सफलता मिली है। गोपनीय इनपुट के बाद शोपिया में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। 3 आतंकी आप देख सकते हैं, इन तीनों आतंकियों को गिरा दिया है। इनमें टीआरएफ एलईटी के प्रमुख कमांडर शाहिद कुट्टे भी शामिल है, और उसकी पहलगाम हमले में भूमिका मानी गई थी। जो शाहिद कुट्टे हैं ये पहलगाम हमले में भी शामिल था। अब इसको मार गिराया भारतीय सेना के द्वारा। ये बहुत बड़ी सफलता भारतीय सेना को मिली है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन केलर जो चला रहे हैं, इसके तहत जो है आतंकियों को मिटाने का काम जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है। आखिर सेना ने इसका नाम ऑपरेशन केलर क्यों रखा? शोपिया इलाका आतंकवादियों का गढ़ है। ये कैसे बना आतंकियों का गढ़, और क्या अब इस तरह के ऑपरेशन होते रहेंगे भारत के अंदर? क्या आतंकियों का पूरी तरह से सफाया भारत के अंदर हो जाएगा? आपके मन में भी ये काफी सवाल चल रहे होंगे, तो हम आपको बताने वाले हैं कि ऑपरेशन केलर क्या है, सेना ने इसका नाम ऑपरेशन केलर क्यों रखा है। 13 मई की दोपहर 12:53 में भारतीय सेना के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी एडीजीपीआई ने सोशल मीडिया एक्स पर ऑपरेशन केलर की जानकारी दी। इन्होंने ऑपरेशन केलर के बारे में बताया कि ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है आतंकियों का सफाया करने के लिए, और ऑपरेशन केलर के तहत हमने 3 आतंकियों का सफाया कर दिया है। और उन 3 आतंकियों में से एक मुख्य आतंकी वह था जिसने पहलगाम में आतंकी हमला किया था। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के सोकल केलर नाम के गांव में जारी है। यह गांव शोपिया के केलर ब्लॉक में आता है। यह शोपिया कस्बे से लगभग 12.5 किलोमीटर और श्रीनगर से 47 किलोमीटर दूर है। और यह इलाका घने जंगलों से घिरा है, जिसे सुखरू फॉरेस्ट कहा जाता है। इस इलाके से अक्सर आतंकी गतिविधियां की खबरें आती रहती हैं। मतलब ये घने जंगलों वाला जो है क्षेत्र है, यहाँ पर आतंकियों का ठिकाना रहता है, और आतंकियों को जो है यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो भी पनाह देते हैं। ऐसा जो है सूत्रों के द्वारा खबर मिली है कि यहाँ के लोग भी आतंकियों को पनाह देते हैं, क्योंकि ये पीओके से सटा हुआ है। ठीक है, घने जंगल हैं, ठीक है, इतने खतरनाक जंगल यहाँ पर है। शोपिया का ये जंगली इलाका आतंकियों का गढ़ क्यों बना हुआ है? आतंकवादी और घुसपैठिया पीर पंजाल की पहाड़ियों को बॉर्डर पार करने के लिए सबसे मुफीद मानते हैं। दरअसल पीर पंजाल की पहाड़ियां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और जम्मू कश्मीर के बीच फैली हुई है। इस इलाके में जंगल इतने घने हैं कि महज 100 मीटर की दूरी से भी किसी भी हलचल को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए यहां पर इतने आतंकी रहते हैं और आतंकियों का गढ़ है, और यहीं पर ऑपरेशन केलर चलाया जा रहा है और आतंकियों का सफाया भारतीय सेना के द्वारा किया जाएगा और इन आतंकियों को इनकी औकात दिखाई जाएगी। इन्होंने जो भारत में काम किया था, पहलगाम में हमारे निर्दोष भारतीयों को मारा था, अब इनकी खैर नहीं। सेना की नजर से बचकर पुंछ से शोपियों में कैसे घुसते हैं आतंकी? भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है। इसमें से करीब 1000 किलोमीटर बॉर्डर जम्मू कश्मीर में मौजूद है
सीमा पार से जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ के पीछे दो बड़ी वजह हैं। पूरे साल बाड़ेबंदी रखना मुमकिन है और आतंकियों की लोकल सपोर्ट यहां पर मिलती है। देखो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यही मैं आपको बताता हूं कि लोकल सपोर्ट यहां पर मिलती है, मतलब वहां के लोकल लोग आतंकियों को सपोर्ट करते हैं। तो भाई गलत बात है कि आप आतंकियों को पनाह दोगे तो फिर एक ना एक दिन आतंकी आपको ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है भाई, वो अपने लोगों को ही मार देते हैं, अपने परिवार वालों को ही मार देते हैं ठीक है, क्योंकि वो गलत काम करते हैं, वो की देश सेवा थोड़ी करते हैं आतंकी। लेकिन पाकिस्तान फिर भी उन्हें पनाह देता है। पाकिस्तान में अगर कोई आतंकी मारा जाता है तो उसको पाकिस्तान के जो ध्वज है उसमें लपेट कर जो है जैसे शहीद का दर्जा दिया जाता है उस तरीके से दर्जा दिया जाता है। इसलिए पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पर है, यही कारण है आतंकियों को पनाह देना। अब इसके बाद प्यारे भाई लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं कि अलगाववादी सोच के चलते लोकल युवा आतंकी संगठनों से आसानी से जुड़ जाते हैं। शोपिया के कई लोग हमेशा से आतंकियों के घरों में छिपाने से लेकर बाकी लॉजिस्टिक्स से मदद करते हैं, मतलब हमेशा मदद करते हैं और जो लोकल के लोग हैं वहां के जम्मू कश्मीर के। ऑपरेशन केलर कब तक चलेगा? ऑपरेशन केलर में अब तक 3 आतंकी मारे गए हैं जो लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे और इसकी जानकारी जो है सोशल मीडिया पर सेना ने दी है। सेना ने घर भी गिराए थे यहाँ पर, जो जैसे ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद यहाँ पर सेना का ऑपरेशन चालू था और इस ऑपरेशन के तहत जो है वहां पर आतंकियों के घर भी गिराए गए थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने कठोर कार्रवाई करते हुए इनके घर को जो है मिट्टी में मिलाने का काम सेना ने किया था। ऑपरेशन केलर के दौरान मारे गए 3 आतंकियों के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एक अदनान सफीडार है, उम्र इसकी 18 साल है, संगठन इसका लश्कर ए तैयबा है TRF और पता इसका जैनापोरा शोपिया वहीं पर रहता है और इसने ज्वाइन किया था 18 नवंबर 2024 को। मतलब एक 18 साल का लड़का जो है आतंकी बन गया। आप सोच समझ के जो है आप ये खबर जब सुनोगे तो आपके भाई मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। 18 साल की एज में तो भाई पढ़ने लिखने की उम्र होती है, या 18 साल की एज में आतंकी बना बैठा है, ठीक है, लोगों को मारने का काम ये कर रहा है, ठीक है। ऐसे आतंकी होते हैं भाई, इनका कोई एज कुछ नहीं होता, इन्हें सिर्फ जो है लोगों को मारना होता है। और आमिर अहमद डार, इसकी उम्र 27 साल है, संगठन लश्कर ए तैयबा है, पता इसका धर्मपुरा शोपिया है, ज्वाइन इसने किया था 30 सितंबर 2023 को। शहीद अहमद कुट्टी 27 साल का है और इसका संगठन है लश्कर ए तैयबा TRF, पता इसका हीरपोरा शोपिया है, इसने ज्वाइन 2023 में किया था, ठीक है। ये सब आतंकियों को जो है मार गिराया है भारतीय सेना ने और भारतीय सेना का बहुत अच्छा ऑपरेशन भी रहा और हम भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करते हैं कि इस तरीके से भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। ऑपरेशन किलर का जो सफर है वो कैसा रहा है? पाकिस्तान को घुटने पर लाने वाले ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा बलों की जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में मंगलवार आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। इसमें लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर शाहिद कुट्टे सहित 3 आतंकवादी मारे गए। जिले के सुकरू केलर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की गोपनीय सूचना पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। यह सामने आया कि मार्च 2023 में लश्कर में शामिल हुआ शोपिया के चोटीपोरा हीरपोरा इलाके का निवासी कुट्टे श्रेणी 1 का आतंकवादी था। मतलब जिस आतंकवादी को सेना ने मारा है बहुत खतरनाक आतंकवादी था, अगर ये जिंदा रहता तो पता नहीं कितने लोगों की जान लेता। लेकिन सेना ने एक सफल ऑपरेशन यहाँ पर किया और सेना के द्वारा ये सफल ऑपरेशन जो है बहुत बढ़िया तरीके से चल भी रहा है, ऑपरेशन केलर। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। आपको पता है पाकिस्तान में मतलब इस तरीके की खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से कि उन्होंने ये जंग जीत ली है। भाई मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता है कि वो किस ढंग से इस जंग को जीत गए। मतलब वो मिठाई बांट रहे हैं, कुछ ऐसी वीडियो वायरल हो रही है कि पाकिस्तान के लोग भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसको लेकर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा खुश हैं। लेकिन मिठाई तो तब बटेगी जब हम उनसे POK छीन लेंगे, क्योंकि POK पर हमारा अधिकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात बोल भी दी थी कि POK जो है हम लेकर रहेंगे, POK पर हमें कुछ नहीं सुनना है, POK पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बातें बोली गई थी। अब प्यारे भाई देखो बहुत से सवाल खड़े होते हैं इस समय। सवाल ये खड़े होते हैं कि भारत की कानून व्यवस्था पर भी, मतलब मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा कर्मी है, ठीक है, पहले तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको भाई सपोर्ट करना चाहिए हमारे देश के जवानों को, वहाँ की लोकल पुलिस को। अगर वो सपोर्ट करेंगे उसके बाद जो है वहां से आतंकवादियों का सफाया हो जाएगा। मैं देखो सभी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी वहां पर लोग उनका साथ देते हैं, लेकिन जैसे ये इलाके हैं घने जंगलों वाले इलाके हैं, कहीं ना कहीं सेना के द्वारा ये बात बोली गई है, तो भाई बात तो झूठ नहीं होगी कि लोकल सपोर्ट उन्हें वहां पर मिला है। लेकिन प्यारे भाई
अगर लोकल सपोर्ट मिलता रहेगा तो इस तरीके से आतंकवाद और ज्यादा बढ़ता रहेगा। अगर लोकल जो है जानकारी सेना को दे दे, पुलिस को दे दे, तो आतंकियों का वहां पर पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। लेकिन ये लोकल सपोर्ट को सोचना चाहिए कि वहां पर जो है आतंकवादियों का गढ़ नहीं बनाना है, आतंकवादियों का सफाया करना है जम्मू कश्मीर से। और अगर इस देश में आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा तो ये देश जो है शांति इस देश में बनी रहेगी। क्योंकि पहलगाम में भाई जो हुआ आज तक उसको भारतीय नहीं भूल पाए और ना ही आने वाले समय में भूल पाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं वो वीडियो देखता हूँ, ठीक है, वो एक महिला बैठी हुई है, नया शादीशुदा जोड़ा, और उनको उनसे उनका धर्म पूछा जाता है, फिर उनके हस्बैंड को मार दिया जाता है और बच्चों को अलग कर दिया जाता है। फिर इस तरीके की जो घटना हुई थी, फिर उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 आतंकियों को मारा था। ये खबरें जो हैं प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताई है कि हमने 100 आतंकियों का सफाया किया था। और इस समय जो है प्यारे भाई, आतंकवादियों का सफाया पूरी तरह से होना चाहिए। आपकी क्या राय है कि आतंकवादियों का क्या भारत से पूरी तरह से सफाया होना चाहिए? और जो ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ऑपरेशन केलर, क्या यह सही है? कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।